मैं लक्ष्मीनारायण मिश्र, हम हरिद्वार उपनगरी ज्वालापुर के अंदर और रहताई का एक कार्य करते हैं। आज श्राद्ध कर्म के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। गुरुजी, हिंदू धर्म में श्राद्ध कर्म क्या है और ये क्यों किया जाता है? इसमें किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है? पितरों के उद्देश्य से विधिपूर्वक किए गए कार्यों को श्राद्ध कर्म कहते हैं। श्रद्धया पितृन् उद्दिश्य विधिना क्रियते यत्कर्म तत्श्राद्धम्। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। इनमें क्या नियम पालन करना चाहिए? सर्वप्रथम इसके अंदर शुद्धि रहनी चाहिए। तेल अभ्यंग नहीं करना चाहिए, साबुन इत्यादि का विचार करना चाहिए और शुद्ध चित्त से अपने पितरों का ध्यान करके इसको पर किया जाना चाहिए। गुरुजी, एक दूसरा सवाल है, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, फिर श्राद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ऐसा इसलिए है कि जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसका पिंड शरीर बनाया जाता है। वह पिंड शरीर यम लोक के मार्ग के अंदर जितने भी कष्ट हैं, सुख हैं, उनको भोगता है। तो 1 वर्ष के पश्चात ये पिंड शरीर समाप्त हो जाता है और वायव्य शरीर अर्थात वायु रूप शरीर वह धारण कर लेता है। उस वायु शरीर की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उनको ही पूर्ण करने के लिए हम श्राद्ध करते हैं, जिससे उनको तृप्ति मिलती है। आगे एक क्वेश्चन और है, क्या श्राद्ध कर्म में जनेऊ धारण करना आवश्यक है? यदि हाँ तो क्यों? श्राद्ध कर्म में जनेऊ प्राचीन काल में तो सब जातियों के अंदर यज्ञोपवीत कर्म किए जाते थे, लेकिन अब केवल ब्राह्मणों के अंदर यज्ञोपवीत कर्म किया जाता है और ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत धारण करना आवश्यक है, क्योंकि श्राद्ध कर्म के अंदर अपसभ्य होकर श्राद्ध कर्म किया जाता है, इसलिए यज्ञोपवीत धारण करना उचित है। गुरुजी, श्राद्ध कर्म में कौवा, कुत्ता, गाय और जलीय जीव का ग्रास निकालना किस दृष्टिकोण से सही है? हम इस संसार के अंदर 84 लाख योनियां मानते हैं। अब हमारे पितर किस योनि के अंदर गए हैं इसका हमको पता नहीं होता, इसलिए इन सभी जीवों की तृप्ति के लिए हम उनके ग्रास निकालते हैं। सर्वप्रथम गौ का ग्रास निकालते हैं। गौ के अंदर सभी देवता वास करते हैं, इसलिए गौ ग्रास निकालते हैं। इसी प्रकार से कुत्ता भी हमारी रक्षा करता है, कुत्ते के लिए ग्रास निकालते हैं। और इसी प्रकार से कौवा, इसको भी जो है ये कहा गया है ये वाहक होता है, यह पितरों को ले जाकर अन्न देता है, इसलिए इसे इसका ग्रास भी निकाला जाता है। इसी प्रकार से पिपीलिका और जड़ पदार्थ वृक्ष इत्यादि इनके भी ग्रास निकाले जाते हैं, जिससे समस्त संसार तृप्त हो। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि केवल पुत्र ही श्राद्ध कर्म कर सकता है? महिला पुत्री क्या श्राद्ध कर्म कर सकती है? सब कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म जो है पुत्र भी कर सकता है। पुत्र के न होने पर पत्नी करती है, पत्नी के न होने पर पौत्र करता है, पौत्र के न होने पर भाई बंधु कोई भी कर सकता है, दोहित्र कर सकता है, मित्र कर सकता है, संबंधी कर सकता है, कोई भी श्राद्ध। यानी आप कह रहे हैं कि महिला कर सकती है? कर सकते हैं महिला। अच्छा गुरुजी, एक क्वेश्चन और है, जिनका कोई ना हो उनका श्राद्ध कर्म कैसे होता है और कौन कर सकता है? उनका श्राद्ध कर्म जो है उनके मित्र इत्यादि कर सकते हैं, उनके संबंधी दूर के रिश्तेदार में भी कर सकते हैं, लेकिन श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। और हमारे यहाँ जो पंच बलि की प्रथा है, इसके अंदर सबका श्राद्ध हो जाता है, तो वो श्राद्ध भी ऐसे पितरों को अग्नि दग्धाक्षय जो अग्नि के अंदर इत्यादि के अंदर जलकर मर गए, उनको भी श्राद्ध हो जाता है और उनको जो है तृप्ति मिल जाती है। गुरुजी, जिनको अपनी श्राद्ध की पितरों की तिथि ना पता हो, वो श्राद्ध कर्म किस दिन कर सकते हैं? वो अमावस्या के दिन श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। अमावस्या जो है सभी पितरों की श्राद्ध तिथि है। धन्यवाद।